हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर डेटा एनालिस्ट। अगर आप डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हम उस पे एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसपे हम टॉपिक बाय टॉपिक वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड nth हाईएस्ट सैलरी। ये इस सीक्वल का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर इवन आप सीक्वल डेवलपर के लिए भी जा रहे हो तो भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। सो nth हाईएस्ट सैलरी अगर हमें फाइंड करनी है, किसी टेबल में कुछ डेटा है जिसमें कि एक सैलरी का कॉलम है, उसमें से nth हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। nth हाईएस्ट सैलरी का मतलब है वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी भी हो सकती है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी भी हो सकती है, फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी भी हो सकती है, 10th हो सकती है, वो कुछ भी नंबर कुछ भी हो सकता है। आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी है कि आप उसके लिए क्वेरी क्या होगी। तो चलिए चलते हैं सीधे सीक्वल सर्वर पे। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, उसमें कुछ डेटा है जो मैंने टेबल क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने 7 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किए हैं। हो सकता है आपके पास जो डेटा हो उसमें मिलियंस में रिकॉर्ड्स हों। डेटा कितना भी हो, लॉजिक इसका क्या होगा मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट सैलरी है वो है 1,15,000। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख दिया है कि बाद में जब हम क्वेरी इसके लिए लिखेंगे उसके बाद हमको इजी होगा आंसर चेक करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी, कंट्री और सैलरी। तो हमको लेट सपोज थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। थर्ड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर 95,000 है, तो मीन्स 95,000 हमारा आंसर आना चाहिए। उसके बाद हम चेक भी करेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, सेवन्थ निकालेंगे, लेकिन पहले हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। इसके लिए लॉजिक क्या होगा, चलिए क्वेरी लिखते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही ईजी, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको पूरा टेबल का डेटा चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल ले सकते हो, लेकिन अगर आपको केवल सैलरी चाहिए तो मैं यहाँ पर केवल सैलरी ले लेता हूँ। तो आप सैलरी लोगे, सेलेक्ट। अब देखिए हम टॉप यूज करेंगे, टॉप। पहले मैं क्वेरी लिखता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो सेलेक्ट टॉप 3 सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ पर ये क्वेरी जो मैंने दी है ये सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर बाई को रन करेगा, ऑर्डर बाई सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन्स सबसे पहले 1,15,000 आ जाएगा, फिर वो 1,05,000, फिर 95,000 एंड सो ऑन। ऐसे ही अरेंज कर देगा। उसमें से ये टॉप 3 सैलरी हमको निकाल के दे देगा। मीन्स 1,15,000 एंड 1,05,000 एंड 95,000 ये सैलरी हमको निकाल के दे देगा। इसको रन कर लेते हैं। हाँ सॉरी, इसमें सिंटेक्स एरर है, सेलेक्ट टॉप 3 सैलरी, ऑर्डर की स्पेलिंग गलत है। अब ये देखिए ये 3 सैलरी मेरे पास आ गई। हमको निकालना क्या था, हमको थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी थी। अब क्या करेंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेरी है। अब इसको नेस्टेड क्वेरी बना देंगे, बस कुछ नहीं करना है। आप एक ब्रैकेट लगाओ, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दो और इसका एक एलियास दे दो, एज एम्प्लॉय 2 दे दे रहा हूं मैं। ओके, अब क्या करो, अब एक सेम क्वेरी लिखेंगे फिर से, सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम के बाद हम डेटा कहाँ से उठाएंगे, अब हम डेटा उठाएंगे इस टेबल से। ये पूरी एक टेबल बन गई है। इस क्वेरी के लिए जो ये डेटा है वो स्टोर होगा एम्प्लॉय 2 टेबल में। मीन्स ये टेबल नहीं है, एलियास दिया है, बट ये टेम्परेरी टेबल इस क्वेरी के लिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पर डेटा एम्प्लॉय 2 में स्टोर हो जाएगा, ये 3 डेटा। अब हम डेटा यहाँ से उठाएंगे। सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम दिस टेबल एंड सेम ऑर्डर बाई सैलरी असेंडिंग। इस बार असेंडिंग करेंगे। अब पहले रिजल्ट देख लेते हैं। हमें टॉप 3 सैलरी निकालनी थी जो कि 95,000 है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं 95,000 आता है कि नहीं। देखिए 95,000 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, टॉप सेकंड सैलरी चेक कर लेते हैं।
टॉप सेकंड कुछ भी करना है, बस हम यहाँ पर चेंज करेंगे और कहीं पे चेंज नहीं करना है। टॉप सेकंड सैलरी रन करते हैं, 1,05,000 आ गया। फिफ्थ सैलरी 1 2 3 4 फिफ्थ 78,000 आना चाहिए, राइट। हमने टॉप फिफ्थ सैलरी अगर चेक की तो ये 78,000 आ गया। अब इसका लॉजिक आप समझ गए होगे, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने टॉप 3 या टॉप 5 सैलरी निकाल ली एम्प्लॉय टेबल से, जिसमें कि वो टॉप 5 जो सैलरीज हैं वो हमको दे देगा। उनको हमने स्टोर करा लिया एज एम्प्लॉय 2 यहाँ पर। फिर हमने इनमें टॉप 1 सैलरी निकालेंगे और सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, मतलब जो उनमें से जो सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी और फिर हम उसको निकाल लेंगे। वही हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन है, वो वही सैलरी होगी। जैसे कि यहाँ पर टॉप 5 सैलरी निकाली तो इसने अरेंज कर दिया, पहले ये टॉप 5 सैलरी दे दी, फिर वो ये रिजल्ट हमारा एम्प्लॉय 2 में स्टोर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक और क्वेरी लिखा, सिलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम दिस टेबल ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। अब जब हम असेंडिंग करेंगे तो पहले इसको अरेंज कर देगा, 78,000 सबसे पहले, फिर 80,000, फिर 95,000, फिर 1,05,000, फिर 1,15,000, राइट। उसके बाद उनमें से टॉप 1 दे देगा जो कि है 78,000। तो ये हमारा लॉजिक बन गया। अब 7th निकालेंगे तो 55,000 आना चाहिए, ये है। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल इसका लॉजिक है, ये आप आराम से समझ गए होगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ज्यादा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनके साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।